हेलो दोस्तों, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है किसी को पता है? हाँ भाई, हमें तो पता है हमने पैसा कहाँ खर्च किया। लेकिन जब आपसे महीने के आखिरी में ये सवाल किया जाता है कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, तो आपके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मतलब आप सोचने लगते हैं कि कहाँ खर्च किया था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। शायद वहाँ खर्च हुआ होगा, शायद यहाँ खर्च हुआ होगा। अच्छा, मैंने उसको दिया था क्या? तो खुद ही सोचते रहते हैं कि आखिर हमने कहाँ खर्च किया। मतलब प्रश्नों की भरमार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी उसका लिखित में प्रमाण नहीं रखा है। हमें कुछ भी इस तरह से एक्यूरेट याद नहीं है कि इतना अमाउंट हमने यहाँ खर्च किया था। ये स्थितियाँ कब आती हैं? जब हम अपने पैसों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं, और इसी कारण से हम अपने पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आपको पैसा बचाने के टिप्स बताए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। हम हमेशा सोचते हैं कि यहाँ से पैसा बचा लें, वहाँ से पैसा बचा लें, पर खर्चे कब आ जाते हैं हम नहीं जानते हैं। इसी के लिए मैं आपको आज कुछ छोटी छोटी सी टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आप पैसा बचा भी पाएंगे और समझदारी से खर्च भी करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप महीने में कितना खर्च करते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक किताब लेंगे और उसमें हिसाब लगाना शुरू कर देंगे। उसके बाद ही आप मुझे बताएंगे कि हमारा महीने का खर्चा इतना है। लेकिन अगर यही हिसाब किताब हम पैसा आने के समय, मतलब जब सैलरी आती है उसी समय हम ये हिसाब किताब लगा लें, तो हमको पहले से पता रहेगा कि हमको कितने पैसों की बचत होगी और हम इसमें से कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनको कम करके और ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। तो यही है मेरी टिप कि जब भी आपकी सैलरी आती है, चाहे वो 1 तारीख हो या 7 तारीख हो, उसके एक दिन पहले अपने महीने का पूरा खर्चा नोट कर लीजिए। एक परमानेंट डायरी रखिए जिसमें मंथ का नाम लिखिए। जनवरी है तो जनवरी, फरवरी है तो फरवरी, जो भी आपका अगला महीना है उसका नाम लिखिए ऊपर। उसके बाद अगर 31 डेज़ हैं तो 31 डेज़ लिखिए, और 30 डेज़ हैं तो 30 डेज़ लिखिए। ये एक लाइन में लिखिए और हर लाइन में 2 लाइन्स छोड़ दीजिए। सिंपल सा काम है। आप इसमें चाहें तो उस दिन, जिस दिन खर्च कर रहे हैं उस दिन भी लिख सकते हैं। एक साथ लिखने से हो सकता है किसी दिन ज़्यादा खर्चा हो, आप उसमें लिखें तो प्लेस कम हो जाए। तो इसके लिए आप पहले से ही डायरी में मंथ लिख लीजिए, और 1 साइड में आप लिखिए कि आपके महीने का खर्चा क्या है। जनवरी में फर्स्ट पेज पर आप लिखिए कि आपका महीने का खर्चा क्या है। आपको घर का किराया देना है, किराया लिखिए जितना है। आपको दूध का बिल है, दूध का बिल लिखिए। काम वाली का पैसा देना वो लिखिए। राशन कितने का आता है वो लिखिए। बच्चों के खर्चे क्या हैं वो लिखिए। मतलब मेरा कहने का सीधा सा हिसाब है कि आपके जो खर्चे हैं पूरे लिख लीजिए। कितना अमाउंट है वो लिख लीजिए, अपना टोटल कर लीजिए। फिर आपकी सैलरी कितनी है उसको लिखिए, उसमें ये खर्चा माइनस कर दीजिए। अभी आपको ईएमआई देना है कोई, तो ईएमआई माइनस करिए। मतलब जो भी आपका महीने का खर्चा है उसको पहले ही माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को सैलरी आते ही अगले दिन फर्स्ट आप अपने पिगी बैंक में डाल दीजिए, और सोचिए पूरे महीने के लिए मेरे पास बस वही अमाउंट है जो मैंने डायरी में लिखा है। सिर्फ उतना ही अमाउंट आप अपने पास रखिए। अब आपका काम शुरू होता है पहले दिन से। आप जो भी पैसा दे रहे हैं, या आप कोई बिल भर रहे हैं, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का हो या पानी का हो, कुछ भी आप बिल भर रहे हैं वो नोट करिए। आप काम वाली को दे रहे हैं वो नोट करिए। मतलब आप अपना जिस दिन पैसा किसी को देते हैं उसी समय डायरी में नोट करते जाइए।
और लास्ट में इससे आपको क्या रहेगा, आपने कितना खर्च किया और आपके पास उसमें से एक्स्ट्रा कितना चला गया और बचत कितनी हुई। तो ये सारा एक अमाउंट आपके पास आ जाएगा। फिर जो पैसा बचा है उसको पिगी बैंक में सेव कर दीजिए। तो ये तो आपकी पहली टिप थी। बिना कॉपी पेन के कोई काम नहीं होता है। आप सोचेंगे हम फ़ोन में टाइप कर लेंगे, हम फ़ोन में लिख लेंगे, तो फ़ोन का काम ठीक नहीं है। आप कभी करेंगे, कभी भूल जाएंगे। अगर डायरी आपके किचन में रहेगी तो आपको तुरंत याद आएगा, हाँ मुझे ये चीज़ डायरी में लिखना है। जिस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं आप कीजिए। किचन में डायरी रखिए या अपने घर की एक डेस्क पे रखिए, जहाँ पर अगर बच्चे भी खर्च करते हैं तो वो भी नोट करें। अब आते हैं हम अगली टिप पर। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के आगे मजबूर हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चे ने जिद कर दी कि मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए ही, और हम उसकी खुशी के लिए वो चीज़ दिला देते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की जिद के ऊपर आपको जिद्दी बनना है। हर समय बच्चों की जिद पूरी करना ठीक नहीं है। कभी कभी कर सकते हैं, हाँ, अगर जिद जायज़ है। जायज़ मीन्स वाकई में वो जिद पूरी करने से उसका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वो हम लाएंगे 4 दिन में ये तोड़ के फेंक देगा, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, तो ऐसी चीज़ों को कोशिश करें ना खरीदें। बच्चे तो हर चीज़ की जिद करते हैं। अगर आप बच्चों को देखेंगे तो उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, उनको जो दिख गया वो चाहिए। आपको तो पता है, आपको लगता है कि वो सही है तो ही दिलाई। मैं जो सोचती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप बच्चों के आगे झुक जाते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहें अपने बच्चों पर खर्च करिए। लेकिन मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ सही लगता है मैं वहीं खर्च करती हूँ, अन्यथा मैं पैसा खर्च नहीं करती हूँ, चाहे बच्चे कितनी भी जिद करें। अब वो 4 दिन तो जिद करेंगे, लेकिन 4 दिन बाद उनको खुद भी याद नहीं रहता है कि वो किस चीज़ के लिए जिद कर रहे थे। बाद में बच्चों को भी पता चलता है कि हाँ जो हम मांग रहे थे वो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं थी, लेकिन उस समय दिख रही थी इसलिए हमको चाहिए था। तो मेरा कहना यही है कि बच्चों की जिद के आगे न हारें। आप उनसे ज़्यादा जिद्दी बने और उनको समझाएं कि जिद करना अच्छी बात नहीं है। ज़रूरत की चीज़ होगी तो दिलाएंगे, अन्यथा फालतू की चीज़ें दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में पेंसिल का बॉक्स रखा है, लेकिन नहीं भाई हमको तो वो टेडी बियर वाली ही चाहिए, ऐसा नहीं है। दिलाइए, पहले वो चीज़ ख़त्म होने दो, उनको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलने दो, उसके बाद उनको नई चीज़ दिलाओ। ठीक है, सब्र करना सीखो, वेट करना सीखो। जिद्दी बनने से काम नहीं होता है। आगे आपकी मर्ज़ी। अगली टिप है, अपने घरेलू जो खर्चे हैं उनको सीमित रखें। सीमित रखने से मतलब है सिर्फ ज़रूरी सामान को ही खरीदें। ऐसा ना हो कि हाँ आपको चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन हाँ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ देखा था, मेरी फ्रेंड ने लिया था, मुझे वैसा ही वाला चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती है। आपका काम चल रहा है, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तब तक वेट करिए। हो सकता है आज वो चीज़ आपको दिख रही है, आपकी फ्रेंड ने ली है, नई नई है, आपको बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है। कल को वही फ्रेंड आपकी बोले अरे वो तो मैंने बेकार में ले लिया, पड़ा रहता है घर में, कोई यूज़ नहीं। फिर आप सोचेंगे अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमको उस समय पता नहीं चलती, बाद में पता चलती हैं। तो वेट करिए। अगर लगता है कुछ लेना है तो पहले वेट करिए, सोचिए, समझिए, 2 दिन रुक कर देखिए। हो सकता है बाद में आपको लगे कि नहीं अब उस सामान की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, घर में जो भी ग्रोसरी आइटम लाते हैं, जो भी सामान लाते हैं, उनको भी बल्क में ख़रीद कर रखिए। बल्क में मतलब यदि आपको राइस 5 kg मंथली लगता है तो आप 3 मंथ्स का ले सकते। अगर आपका बजट बोलता है तो इस महीने आप राइस 15 kg ले लीजिए। आपने एक सामान ज़्यादा ले लिया तो अगले महीने आपको राइस नहीं खरीदना पड़ेगा। अगले महीने आप आटे के पैकेट ज़्यादा ले लीजिए। 3 महीने तक कोई डेट एक्सपायर नहीं होती है, आप चेक कर सकते हैं पीछे
एक्सपायरी डेट रहती है, हाँ ये 3 महीने तक चलेगा, तो आप 3 महीने का आटे के पैकेट रख लीजिए। आपको मालूम है कि आपको 1 महीने में 1 पैकेट लगता है, तो अगले महीने आपको आटा और चावल 2 चीज़ें नहीं लेनी पड़ेगी। उसके नेक्स्ट मंथ आप शुगर रख लीजिए। मतलब ये आपको मेंटेन करना है। बल्क लेने से क्या होता है, अमाउंट कम हो जाता है और सामान वो हमारा 3 महीने तक या 4 महीने तक चलेगा और एक रूटीन बना रहता है। तो इस तरह से अगर आप बल्क सामान लेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, अमाउंट कम लगेगा और धीरे धीरे उसको आप रूटीन में ले करके आइए। नेक्स्ट स्टेप है अपने घर में बिजली की बचत करें। अब बिजली की बचत कैसे होगी? पहली चीज़, आप जब भी कमरे से बाहर जाते हैं, आपको पता है ना आपको लाइट की ज़रूरत है ना फैन की ज़रूरत है, तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए। जिस रूम में कोई नहीं है, जिसमें कोई भी यूज़ करने वाला व्यक्ति नहीं है, बिजली को तुरंत बंद करिए। लाइट की ज़रूरत नहीं, बंद करिए। फैन की ज़रूरत नहीं, बंद करिए। अब आते हैं हम वाटर प्यूरीफायर पर। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ वाटर प्यूरीफायर चल रहा है तो चल रहा है, उसमें से पानी ऑटोमेटिक आपने लिया और वो ऑटोमेटिक ऑन होके फिल करने लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब बार बार ऑन ऑफ होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो फर्स्ट बार जब वो ऑन होता है तो फुल पावर खींचता है। तो इससे क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम का पावर है वो फुल इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट बार में खींच लेता है। फिर ऑफ हो गया, उसके बाद आपने 1 गिलास पानी भरा, ऑटोमेटिक फिर ऑन हुआ वो, फिर उसने पूरा जितना पावर था फिर खींचा, पानी आपका फिल किया, फिर बंद हो गया। आपके 1 गिलास के पीछे जो फर्स्ट पावर खींचने की उसकी क्षमता होती है वो पूरी उसमें लग जाती है। तो प्यूरीफायर के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा इलाज बताती हूँ, बार बार उसको ऑन ना करें। प्यूरीफायर से एक बड़ा मटका या बकेट जिसमें आप पीने का पानी भर सकते हैं, उसमें मॉर्निंग में ही भर करके फुल रख दीजिए। और आपको लगता है नहीं इससे भी ज़्यादा हमको पानी लगेगा, तो 2 बकेट 2 मटके भर करके रख लीजिए। आपको जितना दिन भर में पानी लग रहा है आप भर लीजिए, लेकिन एक ही बार में। आप एक बार में पूरा पानी भर लेंगे तो उसका जो पावर है एक बार में कंज्यूम हो जाएगा। बार बार ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं रहेगा, इससे आपकी बिजली भी बचेगी। और उसके बाद सिंपल तरीका बताती हूँ, जैसे ही फिल्टर पूरा भर जाता है स्विच ऑफ कर दीजिए। अब आप मान के चलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, पहले आप जो पानी भरा हुआ है उसको यूज़ करिए, फिर ज़रूरत पड़ती है तब आप अपने फ़िल्टर का पानी ऑन करिए। जब आपको लगता है कि हाँ अब पानी कम हो गया, फिर से एक बार ऑन करिए, सेम काम करिए, पूरा भर के रख लीजिए और उसको यूज़ करिए। तो पता नहीं आप लोगों को ये ठीक लगता है या नहीं, लेकिन ये छोटा सा काम करके मैंने अपने घर में बहुत बिजली के बिल में फ़र्क पाया है। नहीं तो कितना बिल चला जाता है। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ध्यान दें तो बिजली के बिल में बहुत फ़र्क आता है। हम लोग वॉशिंग मशीन लगा के छोड़ देते हैं, ना टाइम सेट करते हैं, ना कपड़े का वेट देखते हैं, बस डाल दिया ऑटोमेटिक वो ले लेगी और कर लेगी। ऐसा नहीं है। आप उसमें देखिए, अगर आपको पता है कि आपके कपड़े कम टाइम में धुल सकते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो आप उसमें टाइमर सेट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप मशीन पर ही सब छोड़ दें। टाइम सेट करेंगे, आपके कम टाइम में कपड़े क्लीन हो जाएंगे, लाइट भी बचेगी, पानी भी बचेगा। तो थोड़ा सा करके देखिए, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जैसे ही हम नहा लेते हैं गीज़र ऑफ कर दीजिए, वरना लोगों के गीज़र मैंने देखा है दिन भर खुले रहते हैं। अरे बोले अभी वो जाएगा नहाने, अरे वो जाएगा। आपको पता है कि गीज़र जब हम नहा करके आते हैं उसके बाद भी उसमें कम से कम 1 से 2 व्यक्ति के नहाने तक का पानी गर्म रहता है। लेकिन नहीं भाई, हम घुसेंगे उसके पहले चाहे गर्म हो या ना हो, ऑन करके छोड़ देंगे, नहा के आने के बाद भी वो ऑन ही है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लास्ट में नहाने वाला व्यक्ति है उसको तो गीज़र ऑफ करके ही नहा लेना चाहिए। उसके बकेट में उतना सफिशिएंट पानी हो जाएगा जितना गीज़र में पहले से ही गर्म होगा, क्योंकि लास्ट में जो नहाने वाला व्यक्ति है उसके लिए पानी ऑटोमेटिकली गीज़र में इतना गर्म रहेगा। स्विच ऑफ करके भी आप नहाएंगे तब भी इतना पानी उसमें आ जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से आप बचत कर सकते हैं।
एक मनी सेविंग टिप और देती हूँ मैं आपको कि आप अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करा लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस कराने से क्या होगा, हमको पता नहीं हमारे शरीर में कब सडनली बीमारियां आ जाएं, कब हमको दवा की ज़रूरत पड़े, कब हमको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो कम से कम हमारी जो सेविंग है वो तो खर्च नहीं होगी। इंश्योरेंस से आप पैसा क्लेम कर सकते हैं और आपका पैसा वहाँ से रिकवर हो जाएगा। तो आप इस तरह से छोटे छोटे से टिप्स यूज़ करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। और सबसे बड़ा टिप है कि आप कोई भी स्कीम ले लीजिए जिसमें आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने हो। आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खोल सकते हैं, बैंक में आरडी खोल सकते हैं। हर महीने सैलरी आते ही उसमें फर्स्ट डिपॉजिट कर दीजिए, उसके बाद अपना जितना अमाउंट बचा है उसमें खर्चा चलाइए। और ज़रूरत हो तो आरडी से पैसा निकल भी जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आप इस तरह से छोटे छोटे तरीक़ों से पैसे बचा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी पैसा बचाने के लिए मोटिवेट हों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।